नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावूणम्। कथा प्रारंभ करते हैं राजकुमार शुभचंद्र और राजकुमार भर्तृहरि की कथा। राजा मुंज का विशाल राजभवन अलौकिक शोभा के लिए प्रसिद्ध था। राजभवन की छतों से लटके झाड़ फानूसों से लेकर राजभवन की प्रत्येक वस्तु दर्शनीय थी। राजमहल के फर्श पर चारों ओर मरकत और इंद्रनील मणि की शिलाएं जड़ी हैं। राजभवन की भित्तियों पर बने चित्र बड़े आकर्षक एवं मोहक हैं। किन्हीं चित्रों में वाटिका का दृश्य है, कमल मुखरित हैं, हंस तैर रहे हैं, तो किन्हीं चित्रों में महाश्रमण भगवान श्री आदिनाथ जी श्रमण प्रवज्जा के लिए उद्यत हैं। चक्रवर्ती भरत एवं बाहुबली के युद्ध का दृश्य तो बड़ा ही रोमांचक है। कलाकार ने जैसे अपनी सुकोमल अंगुलियों से तूलिका पकड़ के प्राण फूंक दिए हों। अगले ही चित्र में भरतेश्वर ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया है और बाहुबली प्रतिबुद्ध होकर श्रमण प्रवज्जा के लिए वन गमन कर रहे हैं। बड़ा ही वैराग्य उत्पादक चित्र था ये। कलाकार ने चुन चुन कर रंग भरे रही, जिसमें चित्र एकदम सजीव हो उठे। राजभवन के द्वारों पर की गई बारीक नक्काशी मुंजराज के कला प्रेमी होने का दावा कर रही है। राज दरबार में मयूराकृति विल्लोरी सिंहासन पर मुंजराज विराजमान है और उनके दाईं ओर राजकुमार शुभचंद्र और बाईं ओर राजकुमार भर्तृहरि वैडूर्य खचित आसनों पर बैठे हैं। चंदन की भीनी भीनी सौरभ बातास को सुवासित बना रही है। उस दिन दरबार में कोई विशेष उत्सव था। दोनों राजकुमारों के शरीर गौर वर्ण के थे। वे कामदेव की तरह सुंदर थे। उनका रूप, लावण्य, सौंदर्य सारे आर्यावर्त में चर्चा का विषय था। राज्य परिकर के अलावा सुदूर राज्यों से उनके विवाह के लिए रिश्ते आ रहे थे। वे मात्र सुंदर ही नहीं, किंतु असीम बल के स्वामी थे। एक ओर सुंदरता तो दूसरी ओर असीम बल एक ही नदी के दो तटों की भांति प्रतीत होते थे। मंत्री आमत्य सेनापति ही नहीं, बल्कि स्वयं मुंजराज उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। यद्यपि वे राजकुमार उनके पुत्र नहीं थे, वे दोनों युवक मुंजराज के छोटे भाई युवराज सिंहल कुमार के पुत्र थे। दोनों में राम और लक्ष्मण की तरह प्रेम था। वे एक दूसरे पर अपने प्राण तक निछावर करने का साहस रखते थे। पर यकायक एक घटना ऐसी घटी जिसने मुंजराज के हृदय को विदीर्ण कर दिया। मुंजराज के हृदय से राजकुमारों के प्रति प्रेम को निर्वासित कर दिया और राज सत्ता की वासना ने उनके विवेक को अभिभूत कर डाला। तो मैंने या जो अभी आपसे उस दिन दरबार में कोई विशेष उत्सव था ये बात कही, और उस उत्सव में संगीत की मधुरम ध्वनि के साथ एक रूपसी नर्तकी
पैरों में घुंघरू बांधे थिरक रही थी। इतने में एक तेली बिजली की तरह दरबार में आया और लोहे दंड को जमीन पर गाड़कर चुनौती के स्वर में बोला, यदि इस सभा में कोई सूरमा है तो वह मेरे द्वारा गाड़े हुए इस लोहे दंड को बाहर निकाले। वह अपना वाक्य पूर्ण भी नहीं कर पाया कि अभी अभी दरबार में आए हुए युवराज सिंहल कुमार ने अपने पुष्ट बाहुओं से उसे उखाड़ कर फेंक दिया। संगीत का प्रवाह थम गया। वीणा के तार जड़ हो गए। तबले को थपथपाती अंगुलियां शिथिल हो गईं। नर्तकी के थिरकते पैर रुक गए। यह सब इतनी जल्दी घटा कि कोई समझ तक नहीं पाया माजरा क्या है। अब हमारी बारी है, दोनों राजकुमारों ने एक साथ कहा। अभी तुम बालक हो, मुंजराज ने प्यार से कहा। तातश्री, हमारा भी बल कौशल देखें, दोनों राजकुमारों ने आग्रहपूर्वक कहा। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। मुंजराज आग्रह नहीं टाल सके। राजकुमार शिवचंद्र ने अपनी काली केस जटाएं उस दंड से लपेटकर उसे उखाड़ फेंका और दरबारी गण यह देखकर वाह वाह कर उठे। अब मैं इसे गाड़ता हूं, तुम इसे उखाड़ना। तेली को चुनौती देते हुए राजकुमार भर्तृहरि लोहे दंड को गाड़ते हुए बोले और शिवचंद्र अपने आसन की ओर बढ़ने लगे। तेली ने लोहे दंड निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। अंत में अपना समूह लेकर चला गया। उपस्थित सभी अमात्य, मंत्री, सेनापति, दरबारीगण राजकुमारों के बल कौशल की प्रशंसा के पुल बांधने लगे और यही घटना मुंजराज के हृदय को परिवर्तित करने में कारण बनी। वे रात दिन चिंताग्नि में झुलसने लगे। खाना पीना छूट गया। शतरस मिश्रित पकवान उनकी अंगुलियों का स्पर्श पाने तरस रहे थे। नींद कर्पूर की भांति उड़ गई। वे सोचने लगे कि अगर ये दोनों राजकुमार जीवित रहे तो एक दिन अवश्य ही हमारा राज्य छीन लेंगे। एक दिन उन्होंने अपने गुप्त मंत्रणा कक्ष में अपने विश्वास पात्र एवं कूटनीतिज्ञ मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया और कहा, कल सूर्योदय के पहले युवराज सिंह के दोनों पुत्रों को वन में ले जाकर वध कर देना। सुना? कल दोनों पुत्रों को वन में ले जाकर वध करना है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? मंत्री बुद्धिसेन ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। लगता है शरीर के साथ साथ आपकी बुद्धि भी जीर्ण हो गई। मुझे अगर जीवित देखना चाहते हो तो अति शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। मंत्री बुद्धिसेन ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया। अंत में अपने स्वामी की रक्षार्थ वह घृणित कार्य करना स्वीकार किया और रात्रि के समय मंत्री ने दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, सुनो, कल वन में सुबह विशेष आयोजन है
और तुम्हें अभी चलना है। दोनों राजकुमार उन्होंने बड़े उत्साहित होकर के बोले, बिल्कुल, हम लोग अभी तैयार हैं। और अगले पल ही रथ राजपथ को छोड़कर वनकांतरों की सीमा में प्रवेश कर रहा था। नीरवता की क्रीड़ में छुपी रात्रि अपने दूसरे पहर में प्रवेश कर रही थी। रथ दुर्गति से वन की ओर बढ़ रहा है। घटाटोप अंधेरा, विशाल वृक्ष एवं अटवियों से घिरा वन अपनी विकरालता का परिचय दे रहा है। सुदूरवर्ती झरनों से भरभराकर गिरता हुआ जल और हवाओं की साए साए आवाज, झींगुर का संगीत, यह सब मिलकर वातावरण को और भी भयानक बना रहा था। विशाल वृक्षों को पीछे छोड़ते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचकर रथ एक तीव्र हिचकोला खाके रुक गया और उसमें बैठे हुए दोनों राजकुमार नीचे उतर पड़े। रात्रि का दूसरा पहर लगभग समाप्त हो रहा था। मंत्री बुद्धिसेन ने व्यथित हृदय से कहा, हे आयुष्मानो, हे राजपुत्रो, मैं क्या कहूं तुमसे, मैं क्या कहूं, कहते हुए मेरा हृदय फट रहा है। पर क्या करूं, दासता एक निंद कर्म है जिससे विवश होकर सब कुछ करना पड़ता है। मुंजराज ने हमें तुम दोनों का वध करने के लिए भेजा है। बड़ी कठिनाई से मंत्री ने कहा, आर्य, हमें मारने का कारण, हमारा अपराध? दोनों राजकुमारों ने एक साथ मिलकर के कहा, कारण और कुछ भी नहीं है। कारण तो और कुछ भी नहीं था राजकुमारों। उस दिन दरबार में तुम दोनों ने जो शौर्य प्रदर्शन किया था, अपने बल का प्रदर्शन किया था, उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने सोचा कि यदि ये दोनों राजकुमार जीवित रहे तो निश्चित ही हमारा राज्य छीन लेंगे। मंत्री बुद्धिसेन ने सत्य का अनावरण कर दिया। दोनों राजकुमार चिंतन के अथाह सागर में डूबने उतरने लगे और ये सारा संसार उन्हें पाप का परिपाक निस्सार जान पड़ा। भोग पदार्थ उन्हें सिर्फ आत्म प्रवंचना मात्र लगे। जीवन प्रतिक्षण मृत्यु की क्रोड़ में समाता दिखाई पड़ा। क्षणभंगुर जग के वैभव हैं, क्षणभंगुर जग के वैभव हैं, शाश्वत कोई नहीं है। भोक्ता प्रतिपल मिट रहा था, भोक्ता प्रतिपल मिटता जा रहा है, फिर भी यह प्राणी स्वयं को अनश्वर मानता है और यह राज सत्ता की दुर्दांत वासना घोर नरक एवं त्रियंच योनियों में आत्मा को भटका देती है। राजकुमार सोचने लगे, सत्ता के लोभ में व्यक्ति का इतना नैतिक पतन होगा, इतना नैतिक पतन होगा, यह तो कभी सोचा तक नहीं था। चिंतन की धारा अंदर अंदर दोनों भाइयों की चल रही है, विचार कर रहे हैं। ओहो,
हमारे पितृव्य मुंजराज ने, जो हमें कभी प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, वे ही हमारे रक्त के प्यासे हैं। ओहो, यह घृणित राज्य त्याज्य है। चिंतन की धारा ने वैराग्य को प्रकट कर दिया और ये संसार उन्हें असार दिखाई देने लगा। विषयों की मादक गंध से यह मनुष्य अपनी चेतना खो देता है। ओहो, धर्म एवं न्याय दया से परे घृणित अधर्म की चपेट में आ जाता है। धिक्कार है, धिक्कार है इन आकांक्षाओं को, इन वासनाओं को, और धिक्कार है इन चाटुकारों को जो कुत्तों की भांति अपने मालिक के पीछे पूंछ हिलाते रहते हैं। दोनों राजकुमारों ने वैराग्य के निरभ्र आकाश में स्वतंत्र होकर के उड़ने लगे और वैराग्य की प्रतिपल उन हर वस्तु में, प्रकृति में, संसार की असारता में उनके विचार उत्तरोत्तर प्रकट होने लगे। क्या सोचने लगे कुमार? मंत्री बुद्धिसेन ने विचार श्रृंखला बंकी। मंत्रीवर, अब मैंने भगवान महावीर के शाश्वत मंगलमय पथ पर चलने की प्रतिज्ञा की है, ऐसा शिवचंद्र ने विरक्ति भरे स्वर में कहा। हैं? आप ये क्या कह रहे हैं कुमार? मंत्री बुद्धिसेन चौंकते हुए बोले। मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस घृणित राज्य एवं त्याज्य संसार से विरक्ति हो गई है। शिवचंद्र का मन वितृष्णा से भर गया। अरे, अभी आपकी उम्र क्या है? तुम दोनों को जीवित छोड़ दूंगा, जिससे यहां रहकर सैन्य शक्ति एकत्रित करो और मुंजराज के ऊपर चढ़ाई कर नवीन राज्य की स्थापना कर लेना। मंत्री ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। भोग संसार के कारण हैं, मुक्ति के नहीं। भोग संसार के कारण है, मुक्ति के नहीं। इसलिए मैं अपनी समूची शक्ति मुक्ति को प्राप्त करने में लगाऊंगा, और धर्म के बिना यह मनुष्य का जो जीवन है वह कागज के फूल के समान है, जिसमें सौरभ का वास नहीं होता, क्योंकि वो कागज के फूल होते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन में धर्म का बाना पहन करके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। उस बैराग पुष्प में ऐसी कौन सी सुगंधि छिपी थी जिसकी गंध से सम्मोहित होकर पांडव एवं अजित वीर्य बाहुबली जैसे योद्धा श्रमण पथ की उपासना में लीन हुए गए थे। इतना कहकर शिवचंद्र ने दीर्घ निश्वास छोड़ी। क्षण भर ठहर कर शिवचंद्र ने पुनः कहना शुरू किया। आज तक जो हमने अपने नश्वर शरीर को सजाया, नश्वर शरीर को संवारा है, पर उस अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात तक हम न कर पाए। लेकिन आज मुझे मेरे जीवन में वो भेद ज्ञान की परम ज्योति प्रकट हो गई है। मंत्रीवर, मेरे अंतस में ऐसा दिव्य अलौकिक प्रकाश प्रकट हो गया है, जिससे मैं
उस अविनाशी तत्व को समझ रहा हूँ। इसलिए अब हमें इन गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है और सारे अपने शरीर पर पहने हुए मुकुट, बहुमूल्य हार आदि उतार कर एक और उत्तरी धारण करके और अपने स्वभाव में, अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। अपने वैराग्य के चिंतन में लीन थे। उसी समय भर्तृहरि ने भी वस्त्राभूषण उतारते हुए कहा, बंधुवर, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपका अनुसरण करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई तो वही है सो अग्रज के पद चिन्हों पर चले। शिवचंद्र महाराज जी ने गदगद कंठ से कहा। मंत्री बुद्धिसेन का हृदय इस वैराग्यमयी वातावरण में आमूल चूल परिवर्तित हो गया और अवरुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है कुमार? आपके लिए हम क्या आज्ञा दे सकते हैं मंत्रीवर? अब आप प्रस्थान कर सकते हैं, शिवचंद्र ने गंभीरतापूर्वक कहा। मंत्री बुद्धिसेन अश्रु का अजय स्रोत बहाते हुए रथ की ओर चले गए और शिवचंद्र और भर्तरी गंतव्य स्थान की खोज में चले जा रहे हैं। रात्रि का अंतिम पहर लगभग समाप्त होने को है। प्रत्यूष वेला में सूरज की प्रथम किरण के साथ ही दोनों राजकुमारों ने एक बड़े आश्रम में प्रवेश किया। जीवन की वास्तविकता से दूर लक्ष्यहीन जिंदगी जीते हुए कुछ तापसी संसार से विरक्त होकर रिद्धि सिद्धि की साधनाएं करते थे। यह चारों ओर पर्ण पल्लव से निर्मित पर्ण कुटियां बनी थी, जिनमें भगवा वस्त्रधारी तपस्वी रहते थे। आश्रम के बीचों बीच एक विशाल पर्णकुटी बनी थी, जिनमें तापसियों के गुरु रहते थे। आश्रम के पीछे की ओर गौशाला थी। यहाँ का वातावरण मनमोहक था। कई तपस्वी धूनी रमाए बैठे थे। कुछ माथे पर त्रिपुंड लगा रहे थे। कुछ नीचे अग्नि जलाकर वृक्ष पर उल्टे लटके हुए थे। कुछ चिलम पीने में व्यस्त थे। 3-4 तापसी मिलकर भोजन में व्यस्त थे। कुछ तपस्वी मंत्र साधना में लीन थे। आश्रम के चारों ओर डाव के वृक्ष लगे थे एवं कुछ अंतराल से मौलश्री के वृक्ष भी दिखाई दे रहे थे। गुरु की पर्ण कुटी के ठीक दाहिनी ओर इक्षु दंड लगे थे और बाईं ओर द्राक्ष की लताएं फैली थी। अनवरत चलते रहने के कारण भर्तृहरि के आग्रह पर शिवचंद्र एक मौलश्री के वृक्ष के नीचे बैठ गए। इन्हें देखकर एक भगवा वस्त्रधारी तपस्वी कुछ द्राक्ष के गुच्छे इन पलाश के पत्तों के दोनों में इक्षु रस ले आया और विनीत स्वर में कहने लगा, तापसी आश्रम की तुच्छ भेंट स्वीकार करें आयुष्मान। भर्तृहरि ने आगंतुक तापसी की ओर देखकर द्राक्ष एवं इक्षु रस ले लिया। वह तापसी वहीं एक ओर बैठ गया। भैया, आप भी थोड़ा जलपान ग्रहण करें, भर्तृहरि बोली। तुम ही ग्रहण करो, मुझे इच्छा नहीं है। उन द्राक्ष के गुच्छों एवं इक्षु रस ने एक अद्भुत जादू का काम किया। भर्तृहरि सम्मोहित सा उस तपस्वी की ओर देखने लगा। उसे यहाँ का वातावरण लुभा गया।
सन्यास की यात्रा की शुरुआत यहीं से की जाए। भर्तृहरि शिवचंद्र से बोले, सन्यास की यात्रा की शुरुआत कहाँ से? उसी आश्रम से की जाए। मुझे तो यहाँ रिद्धि सिद्धि की लौकिक साधना ही दिखाई देती है। यह आत्म साधना और मोक्ष के उपायों का अभाव है। अतः अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो, मैं तो यहीं रहूँगा। भर्तृहरि ने अपना मंतव्य प्रकट किया। जैसी इच्छा तुम्हारी। शिवचंद्र भर्तृहरि को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। भर्तृहरि उन्हें तब तक अनिमेष देखते रहे जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए, और फिर उस तपस्वी के साथ गुरु की पर्णकुटी की ओर चल दिए। पर्णकुटी के अंदर भर्तृहरि ने देखा मृगशाला पर गुरुदेव लेटे हुए हैं। उम्र के साथ उनके बाल भी पक गए थे। जटा जूट चांदी के समान श्वेत थे। चारों ओर शिष्यगण उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। भर्तृहरि ने जाते ही अनुनय के स्वर में कहा, गुरुदेव के चरणों में भर्तृहरि का नमन। तथास्तु, कहो वत्स, यहाँ आने का प्रयोजन कहो। गुरुदेव ने लंबी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं आपके चरणों में साधना करना चाहता हूँ। तथास्तु, कल्याण भाव। और प्रधान शिष्य की ओर देखा, पर्याप्त था। अगले पल ही भर्तृहरि भगवा वस्त्र धारण कर रहे थे। वहीं पर्णकुटी बना के वे रहने लगे। कुछ दिनों के उपरांत उन्होंने अपनी गुरु सेवा एवं कठोर साधना से सबको सम्मोहित कर लिया। अब वे वहाँ के प्रधान शिष्य थे। गुरुदेव ने अपना अंतिम समय निकट जान करके कहा, वत्स, अब मैं समाधि लगाऊंगा और तुम्हें एक रसायन सिद्धि का मंत्र बतला रहा हूँ, जिससे लोहा सोना बन जाता है। पर ध्यान रखना, 12 वर्ष के कठोर परिश्रम के उपरांत ही एक तुम्बी रसायन सिद्ध होगी। जैसी आपकी आज्ञा। भर्तृ रसायन सिद्धि में लग गए। 12 वर्ष के कठोर परिश्रम तथा अनवरत साधना के पश्चात भर्तृहरि ने एक तुम्बी रसायन सिद्ध कर ली। परीक्षा भी कर डाली, लोहा तुरंत ही सोना बन गया। अब उनके अनेक शिष्य थे। उनकी तपस्या की कीर्ति दिग दिगंतों में व्याप गई। एक दिन उन्हें अपने भाई की चिंता हुई। ना जाने किस अवस्था में होंगे, नयन तरल हो गए। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया। कहा, मेरे एक शिवचंद्र नामक भाई थे, वे साधना हेतु पूर्व दिशा की ओर गए थे। तुम लोग उनका शीघ्र ही पता लगाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, कहकर दोनों भिक्षु चले गए। तापसियों का आश्रम छोड़कर शिवचंद्र करीब 2 कोस चलकर प्रकृति के स्वच्छंद एवं उन्मुक्त वातावरण में आ गए। निर्जन स्थान था। वह जंगली पशु यत्र तत्र विचरण कर रहे थे। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने उत्तरी का विमोचन किया। फिर अपने काले काले सघन केशों को घास के समान उखाड़कर फेंक दिया। मयूरों के द्वारा छोड़े गए पंखों को एकत्रित कर पिच्छी बना ली और पंच परमेष्टियों को नमस्कार कर विशालकाय चट्टान पर पर्यंकासन से ध्यानारूढ़ हो गए। दिन महीने वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वे सदा की भांति ध्यानस्थ थे कि अचानक पदचाप से उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपने पास 2 जटाजूटधारी तापसियों को पाया। क्या आपका नाम शुभचंद्र है? अभिवादन के पश्चात तपस्वी ने साहस कर पूछा। हाँ, कभी था। अनादिकाल से 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए ना जाने कितने नाम इस आत्मा के रखे गए होंगे, पर अब तो नाम काम से परे शाश्वत सुख का धाम पाने मुक्ति अभियान पर निकला हूँ। और अब तो वह अतीत बन गया। अतीत की अब क्या बात करूं? अतीत तो व्यतीत हो चुका। लंबा उत्तर देकर शिवचंद्र मौन हो गए। कुछ ही क्षणों के पश्चात तापसी मंत्र गति से आश्रम की ओर प्रयाण कर रहे थे।
लगभग सूर्य अस्ताचल की ओर ढलता जा रहा था। दोनों तापसियों ने आश्रम में प्रवेश किया। कुछ ही पलों के उपरांत वे भर्तृहरि की पर्णकुटी में थे। क्या कुछ पता लगा? भर्तृहरि ने देखते ही पूछा। हाँ गुरुदेव, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर है। अच्छा, वे खाते पीते क्या हैं? वस्त्र ठीक ठाक हैं या नहीं? रहने के लिए पर्णकुटी वगैरह है या नहीं? भर्तृहरि ने एक साथ 3 प्रश्न कर डाले। वे तो नग्न रहते हैं। रहने के लिए सिर्फ एक चट्टान है और भोजन का स्थायी प्रबंध नहीं था, तो हम लोग यहाँ चले आए। तापसियों ने उत्तर दिया। आप लोग विश्राम करो, भर्तृहरि ने कहा। भर्तृहरि ने सोचा, कैसा मूर्ख है, यहाँ पर रहता तो मुझसे अच्छी साधना कर लेता। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर मेरे शिवचंद्र नाम के भाई हैं। वे नग्न होंगे। उन्हें आधी तुम्बी रसायन दे आओ, जैसी आपकी आज्ञा। मध्य रात्रि के समय वे दोनों भर्तृहरि के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। शिवचंद्र मुनि ध्यानस्थ थे। वे तापसी उनके ध्यान खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रत्यूष वेला में चिड़ियों के कलरव गान से महाश्रमण शिवचंद्र का ध्यान भंग हुआ तो सामने देखा कि 2 जटाजूटधारी तपस्वी हैं। तपस्वियों ने साष्टांग प्रणाम किया, धर्म वृद्धि आशीर्वाद दिया। हमारे गुरु देव भर्तृहरि ने यह लोहा से सोना बनाने की रसायन भेजी है। अच्छा, सोना बनता है इससे? इसे शिला पर डाल दो। दोनों तपस्वी ने मुनि शिवचंद्र की आज्ञा का पालन किया। यह शिला सोने की नहीं बनी? शिवचंद्र ने पूछा। गुरुदेव, इससे पत्थर नहीं किंतु लोहा सोना बनता है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तपस्वियों ने निराश स्वर में कहा। अच्छा जाओ भाई, मुझे सोने की चाह नहीं है। शिवचंद्र फिर ध्यानस्थ हो गए। दिन लगभग ढल चुका है। दिन भर के थके मांदे भूखे प्यासे तपस्वियों ने आश्रम में प्रवेश किया। सामने से भर्तृहरि आ रहे थे। उन्होंने पूछा, रसायन तुम भी दे आए क्या? हाँ गुरुदेव, पर लगता है आपके भाई शायद पागल हो गए हैं। क्या बकते हो मूर्खो? भर्तृहरि आपा खो बैठे। हम सच कह रहे गुरुदेव। जब हम लोग रसायन तुम्बी लेकर पहुँचे, वे ध्यानस्थ थे। उनका ध्यान भंग जैसे हुआ, हमने तुरंत ही उन्हें रसायन तुम्बी भेंट की थी। तो क्या वे उसे पी गए? क्रोधित मिश्रित स्वर में भर्तृहरि ने वाक्य पूरा किया। नहीं गुरुदेव, उन्होंने हमसे कहा कि इसे चट्टान पर डाल दो और हमने वैसा ही किया। एक तपस्वी ने साहस कर कहा। तुमने उन्हें विधि नहीं बताई थी? संयत होकर भर्तृहरि बोले। बताई थी, पर वे नहीं माने। दोनों ने अपनी सफाई दी। ठीक है, तुम लोग विश्राम करो, मैं स्वयं जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा। दोनों तापसी अपनी अपनी पर्णकुटी में आ गए। अंशुमाली की लालिमा पूर्व की ओर छाई है। उन्नीदी आँखों को मलकर अभी अभी भानु ने निद्रा तोड़ी है। कृषक कंधों पर हल लिए बैलों को हाँकते हुए खेतों पर जा रहे हैं। कोयलों का मधुर संगीत, कल कल बहती सरिता वातावरण को मनमोहक कर रही है। हवा के अल्हड़ झोंकों के मृदु स्पर्श से भर्तृहरि की दाढ़ी हिल रही थी और भर्तृहरि उस शिला तक पहुंच गए जहां शिवचंद्र महामुनि ध्यानस्थ थे। काया जीर्ण शीर्ण हो रही है, पर मुखमंडल पर ब्रह्मचर्य की आभा झलक रही है। संयम की कठोर तपस्रण के प्रभाव से उन्हें स्वयं कई रिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी।
उनके शरीर की कांति देखकर भर्तृहरि की आंखें चौंधिया गई। वे प्रतिमा युग धारण किए हुए थे। भर्तृहरि के पहुँचते ही उनका ध्यान भंग हुआ। नमोस्तु। जटाजूटधारी भर्तृहरि ने अभिवादन किया। धर्म वृद्धि। एक मंद स्मित मुस्कान शुभचंद्र के मुख पर खेल गई। मैंने आधी तुम्बी रसायन भिजवाई थी और मैंने उसे चट्टान पर डलवा दिया। शुभचंद्र जी बीच में ही बोल उठे। आधी तुम्बी रसायन और लाया हूं, इसे ग्रहण कर अपनी दरिद्रता को दूर करो। भर्तृहरि ने अहम विस्तृत स्वर में कहा। मेरी दरिद्रता तो उसी दिन दूर हो गई थी। मेरी दरिद्रता तो उसी दिन दूर हो गई थी जिस दिन मैं त्रिजक पूज्य यह श्रमण वेश मैंने धारण किया था। ओहो। शिवचंद्र महाराज जी ने वह तुम्बी पुनः चट्टान पर डाल दी। ये आपने क्या किया भैया? ये क्या किया आपने? मेरी 12 वर्ष की तपस्या को आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। भर्तृहरि ने अश्रुपात करते हुए कहा। अभी तुम्हारी सोने की चाय नहीं गई। भर्तृहरि, अभी तुम्हारी सोने की चाय गई नहीं। घर पर क्या कमी थी? भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में 12 वर्ष यूं ही खो दिए। सन्यास की यात्रा में मैं और तुम साथ साथ चले थे और तुम्हें वह तापसियों का आश्रम भा गया। तुम आत्म साधना के क्षेत्र में असफल रहे। तुम्हारी विषयों की लिप्सा गई नहीं। देखो भाई, प्राच्य दिशा सूर्य की जन्मदात्री है। प्राची के गर्भ से जन्म लेने के बाद वह अस्ताचल की ओर कदम बढ़ाता जाता है। भर्तृहरि को लक्ष्य कर मुनि शिवचंद्र महाराज जी ने पुनः कहा, संसारी प्राणी माँ के गर्भ से जन्म लेकर प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। तुमने प्रातः काल की लालिमा देखी है और संध्या की भी लालिमा देखी होगी, पर कभी सोचा कि प्रातः काल की लालिमा विषयों से सचेत करती है और संध्या काल की लालिमा विषयों में मूर्छित करती है। समझ में आया? इस संसारी प्राणी ने तपस्या का उपयोग लौकिक सिद्धियों के लिए तो किया है, पर कभी अपनी आत्मा को तपाने के लिए, अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों को जलाने के लिए नहीं किया। तुम्हें स्वर्ण की अगर चाह है ना तो लो। आश्चर्य, अगली पल शिला सोने की हो गई। शिवचंद्र महाराज जी ने अपने माथे की पसीने की बूंद 2 बूंद उस शिला पर डाली कि सारी शिला सोने की हो गई। भर्तृहरि के अंतर चक्षु खुल गए। तपस्या का रहस्य उन पर प्रकट हो गया और भर्तृहरि उसी क्षण अपने 500 शिष्यों के साथ अपने बड़े भाई शिवचंद्र महाराज जो महामुनि थे उनके चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। वाह, धन्य धन्य धन्य। और तपस्या का रहस्य समझ लिया। शरीर और आत्मा को पृथक पृथक जान करके अपने शरीर को तपाकर अंतरात्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करने लगे। देखो, शिवचंद्र महाराज जी जो इतने महान तपस्वी हुए
उन्हीं ने आगे जा कर के वैराग्य का ध्यान का ग्रंथ लिखा, ज्ञानार्णव, जिसमें वैराग्य से ओतप्रोत होते हुए उस ध्यान से शाश्वत सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। ऐसे आचार्य शिवचंद्र महाराज जी, उन्होंने अपने भाई की भी आंखें खोल दी, उन्हें पथ दिया, पद दिया और पाथेय भी दिया। धन्य आचार्य शिवचंद्र महाराज की जय।